वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, ज़मीनी वर्कर्स के लिए, तमाम लीडर्स के लिए, तमाम बसपा के चाहने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर, फेवरेबल खबर हमको मिली है। ये इस तरह की न्यूज़ है, ये एक इस तरह की अचीवमेंट है, एक्नॉलेजमेंट है बसपा की, जो सोच पे मोहर लगाती है। पूरे देश भर में आप देखिए इस वक्त किस तरह से बसपा की लहर है। पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरला, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, दिल्ली, हर जगह से लगातार बसपा का जो ज़मीनी ग्राउंड है वो मजबूत हो रहा है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो है बसपा की सुप्रीमो बहन मायावती जी के ऊपर जो कांग्रेस के लीडर हैं उदित राज, उनकी तरफ से एक बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई थी बहन जी के अगेंस्ट। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के टॉप ब्रास ने इसको एक्नॉलेज किया था। ये इस तरह की टिप्पणी थी जिससे बसपा के तमाम चाहने वालों को बहुत ठेस लगी थी। और इसी टिप्पणी को लेके बसपा के बदायूं के जो लीडर हैं मिस्टर जय सिंह सागर साहब, ये कोर्ट में गए थे और माननीय कोर्ट ने बहुत जबरदस्त फटकार लगाई है कांग्रेस के सीनियर मोस्ट इस वक्त जो लीडर है, जो कांग्रेस को चलाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी को लेके और उनके चहेते उदित राज को लेके। मैं आपको विस्तार में बताऊंगा सारा ये जो भी एपिसोड हुआ था, जो अत्यंत निंदनीय है, क्योंकि गोदी मीडिया और जो प्राइम न्यूज़ के चैनल हैं वो तो बताएंगे नहीं। छोटी छोटी खबरें ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाती हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी न्यूज़ है, उसको दिखाने की ज़रूरत ये मीडिया नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा पूरा विस्तार में कि आखिर क्या हुआ था, क्या बोला था उदित राज ने। 16 फरवरी 2025 को लखनऊ के कोऑपरेटिव भवन में दलित, ओबीसी, मिनॉरिटी, एसटी परिसंघ का एक सम्मेलन हुआ था, दिनांक 16 फरवरी 2025। इसमें जो कांग्रेस के निहायत बदजुबान लीडर हैं उदित राज, इन्होंने बहन जी के ऊपर बहुत ही एक गलत टिप्पणी की थी। इन्होंने बहन जी को एक करप्ट लीडर बताने की हिमाकत की थी। वहां उदित राज ने बोला था कि जो दलित समाज है उसका कहीं ना कहीं उत्पीड़न किया है बहन जी ने। उन्होंने कहा था कि बहन जी मायावती जी पिछले 4 दशक से कांग्रेस के विरुद्ध जो है वो एक अभियान चलाए हुए हैं। मायावती जी सत्ता का सुख जो है वो भोग रही हैं, और जो बहुजन समाज के करोड़ों कार्यकर्ता हैं उनका जो फंड वो दिया करते हैं बसपा का, उसका वो भोग विलास कर रही हैं। सत्ता सुख वो जो हैं वो लगातार मायावती सत्ता सुख जो है वो भोग रही हैं, और पूरे दलित समाज का गला काटने का काम किया है मायावती ने। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी बोला था कि ये दलित समाज का गला काटा है बहन जी ने, और इस वक्त ये सही टाइम है कि बहन जी का गला काटा जाए। दलित समाज इस तरह की बेहूदगी को बर्दाश्त नहीं करता है। उदित राज, दलित समाज में बहुत आक्रोश था, लेकिन क्योंकि बहन मायावती जी कभी भी अपने समाज को, अपने काडर को उकसाती नहीं हैं। ये बाबा भीमराव डॉक्टर अंबेडकर साहब की आइडियोलॉजी को लेकर बसपा बनी थी, जिसको मान्यवर काशीराम ने स्थापित किया था। बहन जी उसको लेके आगे चल रही हैं, और बहन जी ने हमेशा ही सही क्लीन राजनीति की है। अन्यथा
बसपा के चाहने वाले, वो मैंने पिछले तमाम वीडियो में आपको बताया, वो दलित समाज के अलावा एसटी, बीसी, स्वर्ण समाज का भी बहुत बड़ा तबका अभी बहन जी के साथ है। और अगर बहन जी ने नहीं रोका होता तो उदित राज की खैर नहीं थी इस बयान के लिए। आकाश आनंद ने मोर्चा संभाला था, ये जो गलत टिप्पणी की थी, अभद्र टिप्पणी की थी उदित राज ने बहन जी के खिलाफ। आकाश आनंद ने बहुत कड़े लफ्जों में इसकी आलोचना की थी। आकाश आनंद जी ने कहा था कि बीएसपी के कुछ पुराने सहयोगी ऐसे हैं जो दल बदलू बन गए हैं। अभी वो कभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और कभी कांग्रेस में शामिल होते हैं, केवल और केवल अपनी राजनीति को बचाने के लिए। उनका सीधा इशारा था उदित राज की तरफ। उदित राज को यह समझना चाहिए था कि जो बहन जी हैं उन्होंने अपना पूरा जीवन अनमैरिड रह के बसपा के लिए, सर्व समाज के उत्थान के लिए, इंपावरमेंट के लिए गुजार दिया। और इसी को लेके माननीय जो कोर्ट है उन्होंने भी इसी तरह का ही फैसला लिया। तो 16 फरवरी को ये बेहुदा काम किया था उदित राज ने। और 3 मार्च 2025 को जो बसपा के लीडर है जनाब जय सिंह सागर साहब, जो पेशे से एडवोकेट हैं, उन्होंने बदायूं में केस अगेंस्ट दर्ज किया था माननीय कोर्ट में। और अभी माननीय कोर्ट ने थर्सडे को, यानी पिछले कल, एडीजे और पॉक्सो एक्ट के जो स्पेशल जज हैं माननीय पूनम सिंघल जी, उन्होंने राहुल गांधी और उदित राज दोनों को नोटिस दिया है। दोनों को नोटिस दिया है। स्टेटमेंट उदित राज की तरफ से थी, लेकिन ये माना जा रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमांड, कांग्रेस टॉप ब्रास राहुल गांधी के इशारे पे ही ये टिप्पणी की थी। तो माननीय कोर्ट ने 29 जनवरी को, यानी इसी महीने, राहुल गांधी को और उदित राज को अपना पक्ष पेश करने के लिए तलब किया है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है बसपा के लिए, बसपा के तमाम चाहने वालों के लिए, और बहुत बड़ा तमाचा लगा है मनोवादी सोच की कांग्रेस को। मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रांसपेरेंट तरीके से, क्लियर क्रिस्टल तरीके से, ब्लैक एंड वाइट जो सिनेरियो है वो ये है कि बहन जी की जो सोच है, बहन जी का जो थॉट प्रोसेस है, बसपा का जो थॉट प्रोसेस है, वो कांग्रेस से बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय है। बसपा कभी भी किसी के ऊपर भी पर्सनल टिप्पणी नहीं करती है। बसपा बहन मायावती जी ने अपना पूरा जीवन समर्पण किया सर्व समाज के उत्थान के लिए। जिस तरह की टिप्पणी अभी उदित राज ने की है, कांग्रेस को उनको पार्टी से निकालना चाहिए था बाहर, क्योंकि बसपा के जयप्रकाश सिंह ने, मैंने पिछला वीडियो भी अपलोड किया है जयप्रकाश सिंह जी को लेके, उन्होंने एक पर्सनल टिप्पणी की थी सोनिया जी और राहुल गांधी के अगेंस्ट, और बहन जी ने पार्टी से निकाल दिया था जयप्रकाश सिंह को 8 साल के लिए। वो जयप्रकाश सिंह जो उस वक्त बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हुआ करते थे और बसपा के लिए पूरा जीवन उन्होंने त्याग समर्पण में निकाल दिया। बहन जी ने नो नॉनसेंस एटीट्यूड दिखाते हुए जयप्रकाश सिंह की सेवाओं को नज़रअंदाज करते हुए उनको निकाल दिया था पार्टी से, क्योंकि उन्होंने पर्सनली मांग किया था सोनिया जी और राहुल गांधी के ऊपर। और जयप्रकाश सिंह का जो पॉलिटिकल कद है वो उदित राज से बहुत ऊपर है। तो क्या सोनिया जी और राहुल गांधी को निकाल के बाहर नहीं फेंकना चाहिए था उदित राज को, जो उन्होंने इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी थी बहन जी के ऊपर? उदित राज का सीधा सीधा ये कहना था कि बसपा बहन मायावती जी बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, और जो सुख सुविधाएं वो भोग रही हैं, जो उनको जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी मिला है, तमाम जो सुविधाएं मिली हैं, वो भारतीय जनता पार्टी उनको दे रही है, सिर्फ इसलिए दे रही है कि बहन जी अपना मोर्चा खोलें कांग्रेस के अगेंस्ट। उदित राज और कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए कि बहन जी ने लगातार टारगेट किया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। किसी भी मुद्दे को जो वाकई ही मुद्दा हो उस पर घेरा है बहन जी ने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा। कांग्रेस ये चाहती है कि बहन जी बसपा का विलय कर लें
बहन जी सरेंडर कर दें कांग्रेस के आगे, लेकिन कांग्रेस को ये मालूम होना चाहिए बहन जी जो हैं वो आज की तारीख में भारत की सबसे पावरफुल, सबसे फेमस, सबसे पॉपुलर दलित लीडर ही नहीं हैं, सब समाज की लीडर हैं वो सबसे ऊपर। उनका कद बहुत बड़ा है राहुल गांधी से। आज बहन जी का जो पॉपुलैरिटी ग्राफ है, जो बहन जी ने सेक्रीफाइस किया है समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए, वो कांग्रेस कहीं भी मैच नहीं करती है उससे। तो माननीय कोर्ट ने जो ये फैसला किया है, इसका जो इफेक्ट है ये दूर दूर तक जाएगा, ये यहीं पे नहीं रुकेगा। लोकतंत्र के अंदर 4 पे ही होते हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें राजनीति आती है, पॉलिटिक्स, इसमें जुडिशरी आती है, ब्यूरोक्रेसी आती है, और चौथा है मीडिया। आज की डेट में मनुवादी सोच का मीडिया, गोदी मीडिया भी बसपा को कवर करने के लिए मजबूर है। यानी ये पिलर बसपा के साथ है आज की डेट में, चाहे अनमने मन से ही सही। ब्यूरोक्रेसी फॉल इन लाइन करती है हमेशा बसपा के साथ, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी को ये अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए थे बहन जी ने, और किस तरह से बहन जी का नो नॉनसेंस एटीट्यूड है लेट लतीफ़ी को लेके ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट। तो ब्यूरोक्रेसी भी बसपा के साथ है आज। जुडिशरी, माननीय कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बसपा की सोच के ऊपर मोहर लगाई है, लेकिन न्याय देने की जो है वो प्रक्रिया में आगे बढ़ी है जुडिशरी भी। चौथा स्तंभ राजनीति है, तो राजनीतिक गलियारों में आज लखनऊ से लेके मुंबई तक, लखनऊ से लेके दिल्ली तक, लखनऊ से लेके साउथ तक, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला तक, लखनऊ से लेके उत्तराखंड, पंजाब तक, बहन जी जो हैं वो सबसे बड़ा चेहरा आम जन ने उनको बनाया है, खुद नहीं बना दिया है। प्लांटेड तरीके से, जैसे प्लांटेड न्यूज़ जो होती हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल दल जिसका सहारा लेते हैं, उसका सहारा नहीं लेती हैं बहन जी। बहन जी इस वक्त जनता की, जनता जनार्दन के दिल में बैठी हुई हैं। और आप आने वाले समय में देखिए, ये जो माननीय कोर्ट ने, बदाहू ने जो ये फैसला किया है, इससे बसपा का ज़मीनी जो ग्रास रूट का काडर है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होगा, क्योंकि मोटिवेशन जो है वो नींव है किसी भी राजनीतिक दल की। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बसपा के तमाम काडर का बहुत ज़बरदस्त बढ़ेगा। ये जो कोर्ट ने फैसला किया है, जो कोर्ट ने तलब किया है राहुल गांधी और बद्जुबान उदित राज को, आने वाले समय में जो पॉलिटिकल अंडर करंट है वो बहुत बड़े स्तर पे बनेगा बसपा के फेवर में, और किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि बहन जी के ऊपर पर्सनल टिप्पणी की जाए। और अगर कोई इस तरह की हिमाकत करेगा, उसको देश की जनता भी मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके अलावा आज बहन जी की जो कोर टीम है, जिसमें आकाश आनंद हैं, जयप्रकाश सिंह हैं, रामजी गौतम साहब हैं, डॉक्टर अवतार सिंह करीमपुरी साहब हैं, भैनीवाल साहब हैं, ये टीम ईंट का जवाब पत्थर से देने में सक्षम है। तो मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बताना चाहूँगा कि दे शुड फॉल इन लाइन राइट नाउ। देयर इज नो प्लेस फॉर एनी बेहुदगी। और बसपा ने जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी को हमेशा सबसे ऊपर रखा है, उससे सीख लेने की जरूरत है आज तमाम पॉलिटिकल राजनीतिक दलों को। आज भारत की राजनीति का जो उसमें एक परसेप्शन बन रहा है मीडियम और लॉन्ग रन के लिए, वो जो परसेप्शन है वो प्रोजेक्शंस के रूप में बहुत बड़ा रिजल्ट बसपा के फेवर में देने वाला है आने वाले समय में। तो आज के अंत में इतना, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।